Assalamu alaikum everyone. So this is Nabuat and we are back with another vlog. अच्छा, आज का व्लॉग है एक बहुत ही फेमस ड्रामे पे. द ड्रामा इज़ वेरी फेमस दीज डेज़ और आई थिंक बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं उसको. एटलीस्ट सब नहीं तो एटलीस्ट मैं तो उसको ज़रूर फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि वो ड्रामा कुछ आउट ऑफ ब्लू है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, कुछ ऐसा है जो हमने बड़े टाइम से देखा नहीं है. और मुझे फ़ील होता है कि अब हमें ऐसे ड्रामे की ज़रूरत थी. और वो ड्रामा आजकल इतना फेमस हुआ है कि उसके मीम्स बन रहे हैं, उसके क्लिप्स, उसकी स्टोरी हर जगह वायरल हुई है, हर कोई उसका रिव्यू दे रहा है, हर कोई उस पर बात कर रहा है. सो मैंने सोचा कि वाई नॉट आई टॉक अबाउट इट एज़ वेल, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है उसको ज़रूरत है कि उस पर और बात की जाए. वो ड्रामा इतना वर्थ इट है कि उसके ऊपर और बात की जाए. सो द ड्रामा इज़ डॉक्टर बहू. है, क्या ही बात करूं. आई थिंक दैट ड्रामा इज़ अ फ्रेश एयर. उस ड्रामे की इस जनरेशन को बहुत ज़रूरत थी. उस ड्रामे की हमारी लड़कियों को बहुत ज़रूरत है. फ्रॉम स्टोरी लाइन टू एक्टर्स टू एक्टिंग, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी गुड. हाँ, फ्लॉज है, हर ड्रामे में फ्लॉज होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ परफेक्ट हो. फ्लॉज हर चीज़ में होते हैं, उसी तरह इस ड्रामे में भी कुछ ना कुछ फ्लॉज होंगे. पर अभी तक हमें इस ड्रामे में मोस्टली इसकी अच्छाइयाँ ही नज़र आ रही हैं. अच्छा, अब बहुत सारे क्रिटिक्स मे बी इस चीज़ के बारे में कहें कि उसके अंदर ज़्यादा फ्लॉज हैं, या मेरे हिसाब से शायद मुझे उस तरह से इसमें अभी फ्लॉज नहीं नज़र आ रहे. अच्छा, तो स्टोरी शुरू होती है कुबरा खान से, जिसका नाम है सानिया. सानिया इज़ अ डॉक्टर एंड अ वेरी गुड डॉक्टर. और वो इस मरहले में हैं कि उनकी हो जाती है शादी. और उनकी शादी होती है एक ऐसे ख़ानदान में जो कि बहुत बड़ा है, बहुत अमीर है. वो एक छोटे घर से आई हैं, लेकिन उनकी जो शादी होती है वो एक ऐसे ख़ानदान में होती है जिसमें A to Z सब डॉक्टर्स हैं. और उनके घर में वही पाकिस्तानी रिवाज है कि डॉक्टर बहू आएगी लेकिन वो डॉक्टर नहीं बनेगी, वो सिर्फ घर की एक जीनत होगी, वो सिर्फ एक ट्रॉफ़ी बहू होगी जिसके सामने हमारे मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं ना, नाम रोशन करने के लिए डॉक्टर बहू लेकर आते हैं कि जेड़ा भी आएगा उन्होंने कहेंगे साढ़े घर डॉक्टर बहू आई है, साढ़े घर डॉक्टर बहू है. ठीक है, तो जे कोई घर च बीमार हो जाएगा तो वही डॉक्टर बहू ब्लड प्रेशर भी चेक करेगी, वही टीका लाएगी. मतलब उसका ये काम होता है, ना कि ये काम होता है कि वो अपने प्रोफेशन को प्रस्यू करे, वो उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर जाए, उसके ऊपर काम करे. उसी तरह इस ड्रामे में 1% चेंज है. वो ये है कि जो सानिया का ससुर है, ही इज़ अ वेरी वेल्थी पर्सन, वेरी वेल्थी पर्सन, वेरी फेमस पर्सन. और वो हॉस्पिटल्स ओन करता है और उसके पास इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है. सो उसकी बीवी है हमारी बहुत ही प्यारी सबा हमीद. सबा हमीद का करेक्टर बहुत सारे क्रिटिक्स के हिसाब से वो कहते हैं कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग करेक्टर. उनको इस रोल में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो इस रोल में एक दबी हुई बीवी हैं, एक क्रख्त सास हैं और एक डॉक्टर भी हैं. सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको इस रोल में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो इसमें फिट नहीं बैठती, वो कहीं से अबला नारी नहीं लगती. आई फील इस ड्रामे का यही सबसे खूबसूरत बात है कि वो इस रोल के ऊपर फिट नहीं बैठती. उनकी पर्सनालिटी को दिखाया गया है कि शी लुक्स लाइक द वुमेन हु कैन बिल्ड हर ओन टावर बट शी कैन नॉट, क्योंकि उसका बंदा और उसने जो अपनी सोसाइटी से सीखा है, अपने घर से सीखा है, वो उस चीज़ को इतना मानती है और उस चीज़ पे इतना चलती है और वो अपने शौहर की इतनी आवभगत करती है कि वो उस चीज़ को कर नहीं पाती. शी कैन नॉट बिल्ड द टावर बिकॉज वो अपने हस्बैंड के हाथों के अंदर इतनी ज़्यादा है कि वो जब अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाती तो वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपनी बहुओं पे निकालती है. वो ये सोचती है कि मैंने ये सारा कुछ नहीं किया तो ये भी नहीं करेंगे. एंड देन देयर कम्स हाजरा. हाजरा भी एक डॉक्टर हैं और हाजरा भी उन्हीं की क्लिनिक में काम करती हैं, जो फैमिली क्लिनिक है उनका, वहाँ पे काम करती हैं. एंड हर हस्बैंड इज़ अ चीटिंग हस्बैंड.
शौहर हो और चीट ना करे, मर्द हो और चीट ना करे, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये किस किताब में लिखा है भाई? और वही होता है कि उसका शौहर चीट करे और वो ये सोचता है कि मैं अगर अपनी बीवी को छोड़ नहीं रहा हूँ तो ये मैं उसके ऊपर एहसान कर रहा हूँ. भाई तू ना कर एहसान, तू ना कर, तू छोड़ दे उसको. बल्कि वो तू छोड़ के दे, वो तुझे खुद छोड़ देगी खुशी खुशी, क्योंकि वो अबला नारी नहीं है और वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी. शी विल लिव हर लाइफ हैप्पीली. वो एक डॉक्टर है, ठीक है. अच्छा, इस पूरे ड्रामे में एक बड़ा प्यारा सा एक छोटा सा पार्ट है जो सबने नोटिस नहीं किया, कि जब भी मतलब घर की औरतों को ना बार बार कहा जाता है चाय पिला दो, चाय पिलाओ, चाय ले आओ, इसको चाय दे दो. जब भी कोई इम्पोर्टेंट बात होने लगती है या जो घर की औरतें हैं वो कोई इम्पोर्टेंट बात करने लगती हैं, तो साथ ही मर्द हजरात कहते हैं चाय ले आओ, कॉफ़ी ले आओ. इट्स अ वेरी लिटिल थिंग बट प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल in our lives, क्योंकि this is a very normal way to put a woman in her place. उसको उसकी जगह दिखाने का ये बड़ा एक पोलाइट तरीका है कि जब भी वो कोई इंपॉर्टेंट बात करने लगती है तो उसका शौहर कहता है तुम चाय ले आओ, चाय पिलाओ, ठीक है. जब भी हाजरा कोई इंपॉर्टेंट बात करने लगती है, मतलब हाजरा और उसका बंदा एक ट्रिप पे गए हैं, वो वापस आते हैं और आते साथ ही थके दोनों हैं, दोनों जेट लैग्ड है, दोनों थके हुए हैं, पर आते साथ ही उसका शौहर उसको कहता है मेरे लिए कॉफ़ी बना दो. और वो किसी से हेल्प नहीं लेगी. वो किसी से हेल्प क्यों नहीं लेगी? क्योंकि उसके शौहर को उसी के हाथ की कॉफ़ी पसंद है. सो दैट इज़ अ वेरी सटल वे टू पुट अ वुमेन इन हर प्लेस. उसको उसकी जगह दिखाने के लिए कि तुम्हारी जगह किचन है, तुम्हें किचन में होना चाहिए, तुम क्या डॉक्टर हो, तुम कहाँ की डॉक्टर हो, ठीक है. एंड देन कम्स आर फेमस सानिया, कुबरा खान एंड शुजा असद. अच्छा, दे आर a bit different type of मियाँ बीवी in this. होल फैमिली, उसका शौहर उसको सपोर्ट करता है और उसको सपोर्ट करने की भरपूर कोशिश करता है. वो बहुत खुश होता है जब वो उसकी फैमिली के अगेंस्ट स्टैंड करती है और वो हर तरह से उसको सपोर्ट करने की कोशिश करता है, जो कि बहुत खूबसूरत है. और आई थिंक हमारे पाकिस्तानी ड्रामों को इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा इस चीज़ से सबक हासिल करें कि अगर पूरा ख़ानदान एक ही चवल बुना कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि घर का मतलब एक हर बंदा ही वो चवल बोने में लग जाए. किसी एक को थोड़ा सा चेंज होना होगा, थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा. वो अपनी माँ के लिए स्टैंड लेता है, वो अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेता है, वो अपनी बीवी के साथ खड़ा रहता है ताकि उसकी बीवी वो सब अचीव कर सके जिसके वो ख्वाब देखती है. मतलब अभी हमने एक बड़ा प्यारा सीन देखा, मुझे नहीं पता वो ड्रामे में क्यों नहीं है और उसको अलग से क्यों मतलब अपलोड किया गया, द साड़ी वाला सीन. वो इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा सीन है कि वो सीन आई थिंक हम सब डिज़र्व करते हैं और हम सब उसको ड्रामे के अंदर देखना चाहते थे. बट आई एम श्योर कोई पैमरा रूल होगा या कुछ होगा जिसकी वजह से वो सीन नहीं था. ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अभी तक ये ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है एंड आई फील ये आगे भी अच्छा जाएगा. सो to know more, you guys have to watch our reviews. This is Nabuat signing off, and we will come again with another review. Allah Hafiz.